नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका, अभिनंदन आप ही के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों फटाफट वीडियो देखिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। मैं फिर बोल रहा हूँ, यूनिटी होगी तो दोस्तों 101% आप लोग सिलेक्टेड होंगे, आप नियमित होंगे, चरणबद्ध तरीके से नियमित होकर समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा। तो फटाफट न्यूज़ देखिएगा। नियमितीकरण को मांग कर लेकर उपनल कर्मचारी भड़क गए हैं, अलग अलग विभाग में जाकर गेट मीटिंग कर रहे हैं। उपनल कर्मियों ने आंदोलन की तैयारी शुरू कर दी है। तो दोस्तों आपको मैं एक और खतरनाक बात बता दूं दोस्तों, उपनल कर्मी 10 तारीख को 10 नवंबर को महा आंदोलन करने की तैयारी में। जी हाँ, पूरी खबर आपको मैं दिखा रहा हूँ। वीडियो दोस्तों ज़्यादा शेयर कर दीजिए। जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये झाझरा स्थित वन आनंद वन में शुक्रवार को वन विभाग कर्मचारियों के साथ गेट मीटिंग के लिए पहुंचे उपनल कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारी। उन्होंने साफ साफ कहा है कि उपनल कर्मचारी 9 नवंबर तक नियमितीकरण के आदेश का इंतजार कर रहे हैं, राज्य स्थापना दिवस पर। वो नहीं चाहते कि राज्य स्थापना दिवस जैसे पवित्र दिन पर हम आंदोलन करें, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो 10 तारीख से अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू करेंगे। उपनल कर्मचारी ने 10 नवंबर से प्रस्तावित आंदोलन की तैयारी को लेकर देहरादून स्थित कृषि निदेशालय, बाल विकास निदेशालय, विज्ञान धाम, वन विभाग और जितने भी तमाम यहाँ पर हैं उनको साफ साफ बोल दिया है। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की है, जिसे खारिज कर दिया गया, लेकिन सरकार की मंशा अभी भी उपनल कर्मचारी को नियमित करने की नहीं लगती। ऐसे में आंदोलन की एकमात्र रास्ता है। आगे देखिएगा दोस्तों, हाई कोर्ट का भैया साफ साफ कहना है, उपनल कर्मचारी अब तक पक्के क्यों नहीं हुए, ये क्यों नहीं हुए है, ये हाई कोर्ट का कहना है। उनका कहना है कि मैं न्यायपालिका हूँ, मैं हाई कोर्ट हूँ, मैं आदेश दे रहा हूँ, आप मेरे आदेश में विचार कर रहे हैं। मेरे आदेश पे ना तो विचार, उन्होंने 3 बात बोली, मेरे आदेश पर विचार नहीं किया जा सकता, मेरे आज्ञा की आप अवहेलना ना करें और इस पर समय आप ना लगाएं। यहाँ तक 20 नवंबर तक स्पष्ट जवाब ना होने मिलने पर आरोप तय करने की टिप्पणी। उपनल कर्मचारी को नियमितीकरण मामले में हाईकोर्ट का भैया सख्त रुख है। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि उन्हें समान कार्य के लिए समान वेतन क्यों नहीं दिया गया, अब तक नियमित क्यों नहीं किया गया। उसके बाद कोर्ट ने यह भी कहा कि चरणबद्ध तरीके से नियमित करने के लिए बात कही थी, वो भी नहीं हुआ। सन 2018 में यहाँ तक कि बोला है कि 2018 में हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि उपनल कर्मियों को 1 वर्ष में चरणबद्ध तरीके से नियमित किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2014-24 में इस आदेश की पुनः पुष्टि करते हुए राज्य सरकार की याचिका खारिज कर दी थी। और यकीन कीजिएगा दोस्तों, उपनल कर्मी की बल्ले बल्ले हैं। 8000 कर्मचारी नियमितीकरण के दायरे में आ सकते हैं। संविदा कर्मियों के विनियमितीकरण से उपनल कर्मियों की नियमितीकरण उम्मीद बढ़ी है। 10 से 20 साल की नियमित सेवा करने वाले कर्मचारी हो सकेंगे इस प्रक्रिया शामिल। विशेषज्ञ समिति कर रही है सभी पहलुओं का अध्ययन, जल्द दोस्तों रिपोर्ट सौंपी जाएगी। एक और मैं बात बता रहा हूँ, वर्तमान में दोस्तों आपके ऑफिस में फिर दोबारा से दोस्तों आपका नाम, आपका पदनाम, आपकी स्थापना मतलब ज्वाइनिंग कब हुई, वो सब दोस्तों फिर दोबारा से रखे जा रहे हैं। तो आंकड़े जाकर चेक कर लीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो दोस्तों फिर दिक्कत में आ जाए मामला। यहाँ पर लिख रहा है उपनल के रिकॉर्ड के अनुसार 8000 कर्मचारी तो वहीं विभिन्न विभागों में काम करे 10 से लेकर 20 साल तक हो चुके समिति को तय करना है नियमितीकरण कट ऑफ। 4 नवंबर को सुधांशु कमेटी की फिर दोबारा से मीटिंग होनी है। स्क्रीन पर देखिएगा, यहाँ पर उपनल समिति की बैठक बेनतीजा रही। उपनल कर्मचारी को नियमितीकरण के लिए दोस्तों नीति बनाने की गठित सुधांशु समिति शुक्रवार को बैठक हुई। किसी प्रकार का दोस्तों कोई नतीजा नहीं निकला। हमेशा की तरह विभागों से कर्मचारी की संख्या का दोस्तों पूरा ब्यौरा नहीं मिला। फिर दोस्तों समिति ने दोबारा विभागों को जल्द से जल्द विवरण देने के निर्देश दिए हैं। अब ये चौथी बार ऐसा हो रहा है भैया जब विभाग इनको क्या देगा, डाटा उपलब्ध कराएगा। 29 तारीख को आपको पता ही है केस हुआ, उसमें दोस्तों हाई कोर्ट ने क्या कहा यह भी सुन लीजिए। देख रहा है कि WPPL जो पिल लगा उसमें, यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, आपको शायद नहीं पता होगा। आर्टिकल 34 है जिसमें उसका निर्देश है B और C, उसमें आवश्यक निर्देश दिए हैं। 34A में एक नीतिगत विषय यानी कि पॉलिटी मैटर से संबंधित है, तो 34 का जो B और C जो पार्ट है वहाँ आपको कहा गया है, मतलब सरकार को कहा गया कि आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उन्हें क्रियान्वित करने की जियान आने वाली है। मतलब आप हाई कोर्ट के ऑर्डर को आप उस पर विचार नहीं कर सकते, उसे डिले नहीं कर सकते। यानी कि राज्य सरकार के पास इन निर्देशों पर साफ साफ लिखा भैया, बैठकर विचार करने या उसे देरी करने का किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है। माननीय मुख्य स्थायी अधिवक्ता यह स्पष्ट निर्देश प्राप्त हुआ कि उक्त आदेशों का पालन किया गया है या नहीं, और यदि नहीं किया गया तो इसे जानबूझकर अवमानना विलफुल डिसओबीडियंस माना जाए और दोषी व्यक्ति के विरुद्ध आरोप निर्धारित करते हुए फ्रेमिंग ऑफ चार्ज की कार्रवाई दोस्तों आगे बढ़ाई जाए। तो नियमितीकरण को लेकर एक कदम दूर है, तो नियमितीकरण तो होगा। अब मामले की सुनवाई दोस्तों 20 अक्टूबर 2025 को हो गया, सूचीबद्ध किया गया यहाँ पर। अब दोस्तों देखना यह है कि पहले से राज्य सरकार
उस फैसले पर उपनल कर्मियों को क्या दे सकती है? क्या राज्य सरकार न्यायपालिका की अवहेलना करेगी या कर्मचारी को दोस्तों नियमित करेगी? यह आपने विचार आप कमेंट करके जरूर बताएं। लेकिन मैं बता दूं दोस्तों, जो हम लोगों के अधिवक्ता हैं या आप लोगों के अधिवक्ता हैं, टीम पूरी तरह से तैयार है जिरह करने के लिए। आप सभी तैयार रहें। 20 नवंबर को मुझे लगता है कि अंतिम फैसला इस पर आने वाला है। जहां इतना समय आपने और प्रयास किया, इतनी इंतजार किया, थोड़ा सा और समय सही। ये तो दोस्तों साफ है कि कर्मचारियों के नियमितीकरण पर बचने की कोशिश न करे सरकार, ये हाईकोर्ट का कहना है। वर्षों तक नियमित कार्य करवाने पर भी अस्थायी दर्जे में रखना असंवैधानिक बताया है। चाहे दोस्तों मैं बोल रहा हूं, आप इस बार सरकारी होंगे, चाहे आप संविदा कर्मी हो, चाहे आउटसोर्स कर्मी हो, चाहे आप दैनिक वेतन भोगी हो, अगर आपने दोस्तों 15 साल किए हैं तो ये कहीं ना कहीं तो दोस्तों बनता है कि आप लोग नियमित होने चाहिए। बाकी आप लोगों के क्या विचार है कमेंट करके जरूर बताएं। सरकार आपको लगती है आपके पक्ष में है, विपक्ष में है, या हाई कोर्ट में क्या फैसला आ सकता है? अपने विचार भी जरूर बताएं, ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट भी दोस्तों मैं कमेंट बॉक्स में यूट्यूब पे वीडियो रखूं। बहुत ही जबरदस्त मैंने दोस्तों ये वीडियो बनाई है। आप लोगों के प्यार सपोर्ट से दोस्तों चैनल पर लगातार मैं अपडेट दे रहा हूं। आप लोगों का प्यार सपोर्ट चाहिए। और दोस्तों मैं फिर बोल रहा हूं, आज तक जितनी नियमावली बनी 2013, 2018, 2000 यहाँ पर 24, इसमें सब में 5 साल के कर्मचारी नियमित होने के लिए बनी थी। अब उसमें संशोधन कर 10 साल की सेवा कर दी गई है। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ, एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि सभी लोग चरणबद्ध तरीके से नियमित होंगे। तो अगर ये हो रहा है तो अच्छा हो रहा है, कम से कम आगे के रास्ते तो खुल रहे हैं। तो ये थी दोस्तों अब तक की महत्वपूर्ण वीडियो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।